अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज के दौरान इस साल 1300 से ज़्यादा हाजियों की मौत हो गई। सवाल यह है कि मौत कैसे हुई, ज़िम्मेदार कौन है? सऊदी अरब की हुकूमत का इन अमवात के हवाले से क्या कुछ कहना है? क्या उन ममालिक ने लापरवाही बरती जहाँ के हाजी आए थे, वहाँ की जो हज कमेटी है उन्होंने ज़िम्मेदारी से काम नहीं लिया? सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हज मुसलमानों के नज़दीक एक मुक़द्दस इबादत है और जो 5 अराकीन है इस्लाम के उनमें से एक हज है। हज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पैसा भी हो और आपके पास सेहत व तंदुरुस्ती भी हो। एक मुसलमान अगर इतना दौलतमंद है, इतना पैसा है, अपनी तमाम ज़रूरतों के अलावा कि वो मक्का तक जा सकता है, वहाँ से वापस आ सकता है, और उस ज़माने का जो राइज सफ़र है, जैसे आज के ज़माने में फ़्लाइट से सफ़र होता है, तो फ़्लाइट के सफ़र पर वो कादिर हो, वहाँ 40 दिन या जितना दिन भी ठहरना चाहे उसके अखराजात वो पूरे कर सकता हो, इसके अलावा तंदुरुस्त भी हो, सेहतमंद भी हो, वहाँ जा सकता हो, हज के अराकीन अदा कर सकता हो, तो उस पर हज फ़र्ज़ है। हज के जो अरकान हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि धूप में खड़े होना होता है, चक्कर लगाना होता है, तवाफ़ करना होता है, तो इस वजह से हज के लिए सेहत व तंदुरुस्ती की शर्त भी लाजमी लगाई जाती है। सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो बाज़ाब्ता मेडिकल टेस्ट करती है कि जो हाजी आ रहे हैं वो हज के अराकीन अदा करने पर कुदरत रखते हैं या बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, बीमार हैं, तो फिर उनको परमिशन भी नहीं दी जाती है। अब इस साल 1300 से ज़्यादा हाजियों की मौत हो गई। हालांकि हाजियों की मौत की खबर कोई नई नहीं है, हर साल हाजियों की मौत होती है, लेकिन इस मरतबा ये तादाद ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हाजियों की जो मौत हुई है वो मिस्र के हैं। मिस्र के 658 हाजियों की मौत हुई है। इंडोनेशिया के 200 से ज़्यादा हाजियों की मौत हुई है। तकरीबन 100 हाजी इंडिया के भी हैं जिनकी मौत हुई है। इसके अलावा मलेशिया, पाकिस्तान, इराक, ईरान और जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ के हाजियों की भी मौत हुई है। सबसे ज़्यादा जो हज करने जाते हैं सऊदी अरब में वो इंडोनेशिया के होते हैं, उसके बाद फिर इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के होते हैं। अब सऊदी अरब की हुकूमत का कहना है कि जिन हाजियों की मौत हुई है उसकी वजह यह है कि सारे इसमें से 83% बगैर परमिट वाले थे, इनको परमिशन नहीं मिली थी हज करने की। जो सऊदी अरब का रूल है, रेगुलेशन है, हाजियों को जो उसूल अपनाने पड़ते हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाकर उसके ख़िलाफ़ आकर के इन लोगों ने हज किया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। लापरवाही से इन लोगों ने काम लिया। मिस्र की हुकूमत ने भी अपने यहाँ की जो ट्रैवल एजेंसी है उसके ख़िलाफ़ जांच का आदेश दे दिया है। उनका कहना है, वहाँ की सरकार का कहना है कि इन लोगों ने करप्शन से काम लिया है और उसूल की धज्जियाँ उड़ाई है। दूसरे ममालिक ने भी, या कह लीजिए इंडोनेशिया ने भी अपने मुल्क में इस पर सख्त एक्शन लिया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे, बीमार थे, जिनको परमिशन नहीं थी, वो कैसे हज करने पहुंच गए। सऊदी अरब की हुकूमत का क्या कुछ कहना है इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अल अरबिया ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, सऊदी अरब के वज़ीर सेहत है फ़हद अल जलाजिल, उनका कहना है कि हुक्काम ने गर्मी के दबाव के ख़तरात के बारे में आगाही पैदा करने के लिए भरपूर कोशिशें की, एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और उन पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ारत ने अमवात होने पर मरने वालों के अहले खाना से राब्ते किए, बातचीत की, मय्यत के हवाले से तमाम रिपोर्ट जारी की, जो मरने वाले उनकी शनाख्त की गई, मुतवफ़ा की जो जिसकी मौत हो गई, मालूमात शनाख्ती कार्ड न होने की सूरत में उनकी मक्का में तदफीन के लिए ज़रूरी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, जहाँ बहक होने वालों के डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। फ़हद अल जलाजिल ने वाज़ेह किया कि सेहत के निज़ाम और हज सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कोशिशों से इस साल हज सीज़न में सेहत के निज़ाम की कोशिशें कामयाब हुई, क्योंकि कोई वबाई बीमारी या वसी पैमाने पर बीमारियां रिकॉर्ड नहीं हुई। सऊदी सेहत का निज़ाम सेहतमंद है और इस दौरान हज 4,65,000 से ज़्यादा अफराद को खुसूसी इलाज की सहूलत फ़राहम की। उनमें 1,81,000 वो अफराद भी थे जिनके पास हज का इजाज़तनामा नहीं था। ये पॉलिसी सऊदी हुकूमत की इंसानी सेहत को सबसे मुक़द्दम रखने की बुनियाद पर अपनाई गई है। ममलकत की तरफ से आज़मीन हज को फ़राहम की जाने वाली मुफ्त सेहत की खिदमात की फ़राहमी ममलकत में उनकी आमद से पहले ही शुरू हो जाती है। फ़िज़ाई, समंदरी और खुश्की के रास्ते आने वालों को गुज़रगाहों पर ही बीमारी पैदा करने के प्रोग्राम के तहत 101.3 मिलियन हिफाजती खिदमात फ़राहम की गई है। उसके अलावा इनका यह भी कहना है कि ओपन हार्ट सर्जरी, कार्डियक कैथराइजेशन, डायलिसिस और हंगामी खिदमात शामिल हैं।
یہ خدمات 30,000 سے بڑھ گئی ہے، مملکت کی طبی مطلب ہے یہ ساری انہوں نے سہولتیں کی ہے۔ اور یہاں جو انہوں نے کہا اس سال گرمی کے دباؤ سے متاثر ہونے والے لوگوں کی بڑی تعداد کی دیکھ بھال کی اور کچھ دیکھ بھال اب تک جاری ہے۔ حج کے دوران ہونے والی اموات کی تعداد 1301 ہو گئی ہے، ان میں سے 83% اموات بغیر پرمٹ والے حاجیوں کی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حج کرنے کی اجازت نہیں تھی، دہکتے سورج کے نیچے لوگ بغیر کسی پناہ گاہ یا آرام گاہ کے تھے، اور ان میں معمر اور بیمار افراد بھی شامل تھے۔ تو سعودی وزیر حج کا کہنا ہے کہ 83% وہ لوگ تھے جو بغیر پرمٹ کے آ گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ یہ سچ ہے کہ سعودی عرب میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی پہلی مرتبہ گرمی کے موسم میں حج نہیں ہو رہا ہے، خاص طور پر جو سعودی کی گرمی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ابھی تو خود دلی میں یا انڈیا کے دوسرے شہروں میں ایسی گرمی ہے کہ آپ باہر دھوپ میں 2 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ رہنے کے بعد آپ کو اے سی کا سہارا لینا پڑے گا، کولر پنکھے کا سہارا لینا پڑے گا، چھاؤں میں جانا پڑے گا۔ اور حج کے دوران جو کئی ارکان ایسے ہوتے ہیں جنہیں دھوپ میں ہی ادا کرنے پڑتے ہیں، جیسے میدان عرفات ہے تو وہاں صبح سے شام تک حجاج کرام رہتے ہیں۔ اسی طرح منا کا معاملہ ہے، اسی طرح رمی جمار کا معاملہ ہے جہاں شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے تو وہاں بھی دھوپ ہوتی ہے، لائن میں حاجی لگ کر جاتے ہیں اور زیادہ تر وہیں موت ہو جاتی ہے، وہاں زیادہ تر بندوبست بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ سعودی عرب کی حکومت نے پہلے کے مقابلے میں کوشش کی ہے ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کرنے کی، سہولتیں فراہم کرنے کی۔ میدان عرفات کو نیچے سے ایئر کنڈیشن بنایا گیا ہے، دوسرے علاقوں کو ایئر کنڈیشن بنایا گیا ہے۔ اس کے باوجود حاجیوں کی تعداد کیونکہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے، بڑی تعداد ہوتی ہے، اور مخصوص ایام میں ہی حج کے تمام اراکین کو ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں، اس کو اگلے دنوں پر ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ تو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہے، اس کے باوجود موت ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ حاجیوں کی بھی ہوتی ہے کہ جب حاجیوں کے پاس صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، تب وہ حج کرنے نہیں جاتے ہیں۔ جب بہت زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تب وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بلکہ عام علاقوں میں یا مسلمانوں کے درمیان ایک طرح سے ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ گناہ کر لو، خوب عیاشی کر لو، موج مستی کر لو، اس کے بعد جب زندگی کے 60-70 سال گزر جائیں، جب آپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، جب آپ کسی کام کے لائق نہ ہو تو بیٹا کی مدد سے یا خود کی زمین جائیداد بیچ کر کے حج پر چلے جائیے، خانہ کعبہ کا طواف کر لیجئے، حج ادا کر لیجئے اور آپ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو گئے۔ تو ایک مزاج بنا ہوا ہے عام مسلمانوں کا جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی کا دن ہے، اسی زمانے میں جائیے، حج کر کے آئیے۔ یقینی طور پر اگر کسی کی ایج 70 سال ہے، 80 سال ہے اور شدت کی گرمی ہے تو وہ کیسے برداشت کر پائے گا؟ اسی وجہ سے سعودی عرب کی طرف سے بھی تائید کی جاتی ہے۔ جو لوگ بار بار حج پر جاتے رہے ان لوگوں کا کہنا بھی ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے اپنے نظام میں، اپنے سسٹم میں پہلے سے تبدیلی کی ہے، بہتر بنایا ہے، ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود حاجیوں کی موت ہو رہی کیونکہ گرمی زیادہ ہے اور رول اور ریگولیشن کو فالو نہیں کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔